यहाँ पर दिया है 2AP इज हाफ सेम कॉमन डिफरेंस है। ओके, दो AP है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म और एंड 1000, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? देखो ये दो AP है, एक AP ले लो A1, A2, A3, AN, और एक AP ले लो, और एक AP ले लो B1, B2, B3 अप टू BN। ये दो AP है। ओके, इस दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम बोल रहा है और गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके, हमें फाइंड करना है 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है। बोला क्वेश्चन में दो AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम है द कॉमन डिफरेंस। ओके, और इनका डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म दिया। A 100 कितना आएगा? A प्लस 99D। ओके, B 100 कैसा आएगा? B प्लस 99D। दोनों का डिफरेंस सेम है, D सेम है, इसलिए AD और AD सेम रहा। ओके, तो अभी ब्रैकेट खोल दीजिए, A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D। ये प्लस 99D माइनस 99D कट जाएगा, A माइनस B इक्वल टू 100 आया। आगे अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? डिफरेंस ऑफ दैट 1000 टर्म। A 1000 माइनस B 1000। ठीक है, A 1000 क्या होगा? A प्लस 999D, B 1000 आएगा B प्लस 999D। ओके, अच्छा ये आपका आएगा A प्लस 999D माइनस B, ये माइनस हो जाएगा 999D, ये माइनस ओके, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, A माइनस B। अच्छा, हमें A माइनस का B का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किए हैं, A माइनस B 100 है, तो पुट कर दीजिए A माइनस B इक्वल टू 100। तो बच्चों हमारा क्या आएगा कि अगर 100, अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस दो AP है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, अगर उनका 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी वही 1000 ही आएगा। ठीक है, सॉरी 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी वही 100 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। पहला इसका AP निकालेंगे, उसके बाद ये कितना है पता चल जाएगा। बेटे हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, पहला AP आएगा 3 डिजिट का जो डिविजिबल बाय 7 होना है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28। अगर इसमें अगर 5 2 कर प्लस 5 करते ये डिविजिबल बाय 7 हो जाता, तो इसमें प्लस 5 कीजिए, पहला 3 डिजिट नंबर जो है वो डिवीजन बाय 3 होता है 105। यहाँ पर 7 में डिवाइड किए तो यहाँ पर 2 आया, अगर प्लस 5 कर दे तो डिविजिबल 7 है, तो प्लस 5 यहाँ पर कीजिए 105। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल 7 और 105 है, फिर से चेक कर लीजिए, 7 1 7 और 3 35 75 हो गए। नेक्स्ट 7 8 कीजिए, नेक्स्ट 7 8 कीजिए, 7 8 किए, 7 8 कीजिए, AP आएगा। अच्छा, हमारा लास्ट नंबर देखिए, लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो डिजिटल 7 है। अच्छा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 था,
अच्छा, हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, 7 1 जा 7, ये 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 होता है 5। अच्छा, यहाँ पर आड नहीं होगा, आड हो जाएगा तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, आड नहीं होगा तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये ट्रिपल लाइन में ये जो रिमाइंडर आया है 5 आया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उसमें हम ऐड किए थे, पहला में यहाँ पर ऐड किए थे, क्योंकि ऐड करने से यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 2 डिजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 चाहिए, +5 करने से वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, और एक 2 है और +5 करने से यहाँ पर ऐड कीजिए 3 डिजिट नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐड करेंगे 4 डिजिट हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, यह रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 994 ये है 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7 है, तो 994 तो चेक भी कर लीजिए। 994 डिविजिबल 7, 7 1 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 14, 7 2 जा 14 हो गया। ओके, अभी ये एपी मिल गया। अभी हम बोल रहे हैं कितना डिजिट है। अच्छा, देखते हैं, ये 1 ठो डिजिट है, ये 2 ठो डिजिट है, ये 3 ठो डिजिट है। यहाँ पर एन, अगर एन का जो वैल्यू आएगा उतना नंबर ऑफ डिजिट से पता चल जाएगा। ओके, ये कितना डिजिट है हमें जानना है, तो अगर एन का वैल्यू अगर पता चल जाता है तो ये नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला डालिए। ये 1 ठो डिजिट है, 2 ठो, 3 ठो, यहाँ पर एन का वैल्यू पता चलने से कितना, यहाँ से कितना डिजिट है पता चल जाएगा। एन का फॉर्मूला डालिए। एन का फॉर्मूला हेल्प करता है कितना डिजिट निकालने के लिए, कितना है बोल के ए भी हेल्प करता है। एन का फॉर्मूला a + n - 1 d, ये कितना है, एन का फॉर्मूला में हम जान सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। तो एन लास्ट टर्म में एन को 994 है, लास्ट टर्म 105 है, n - 1 व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये 7 आएगा, कॉमन डिफरेंस 7 आएगा। ये 994 - 105 इक्वल टू n - 1 × 7। ओके, ये 9 में 5 जाने से 4, 9 में 0 जाने से 9, 9 में 1 जाने से 8, 9 में 5 जाने से 4, 9 में 0 जाने से 9, 9 - 1 8, डिवाइड 7 उधर इंटू 7 उधर डिवाइड 7 कर लीजिए। ये n आएगा, जितना डा उतना डा नंबर ऑफ डिजिट है, तो 7 में जरूर डिविजिबल होगा। 7 1 जा 7, 994 है। ये 9 - 5 कितना सर 994 है। ओहो, यहाँ पर ये 994 है, सॉरी बच्चों, ये 994 है। और एक बार ये माइनस कीजिए, कितना आएगा देखिए, माइनस के कितना आया, 14 में 5 जाने से 9 आएगा, और 8 9 - 1 8 8 9 आ रहा है क्या, सेपरेट किए, then n - 1 इक्वल टू 8 8 9, ये इंटू 7 जाकर डिवाइड 7 होगा, इंटू 7 है, उधर जाकर डिवाइड 7 हो जाएगा। ये जरूर कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं तो कहाँ गलती है। 7 1 जा 7 और 1 18, 7 2 जा 14 4 9, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 1 18, 7 2 जा 14 4 9 49। ओके, एंड n इक्वल टू कितना है, 128। तो 128 नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 है। तो 3 डिजिट का ये हमारा A 128, ये 1 ठो है, 2 ठो, 3 ठो है, यहाँ तक वो 128 है। 128 ठो है जो नंबर 3 डिजिट का, वो डिविजिबल बाय क्या 7 है। तो निकालेंगे इससे पहले इसका एपी निकाले 3 डिजिट का, तो यहाँ पर 8 कर सकते हैं, अगर +5 करेंगे वो डिविजिबल 7 है। और लास्ट टर्म में निकाले ट्रिपल लाइन में, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर माइनस कर दोगे, या अगर ऐड करोगे तो 4 डिजिट हो जाएगा, रिमाइंडर माइनस कर दोगे। तो आफ्टर गेटिंग द पी, एन का जो वैल्यू आएगा उतना का नंबर ऑफ डिजिट है, 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 7 है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये मल्टीपल 4 बोले या डिविजन बाय 4 बोले। ओके, पहला इसका एपी निकालिए। पहला मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजन ऑफ 4 जो नंबर है 12 आएगा। 12 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है और 12 जो है डिविजन बाय 4 है। एक ही बात है, मल्टीपल बोले या डिविजन बाय बोले। ओके, पहला 12 इसका 4 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 16। 4 ऐड कीजिए 24 ऐड कीजिए। अच्छा, तो लास्ट नंबर देखिए जो मल्टीपल ऑफ 4 है। 250 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8। अगर इसमें 2 माइनस कर देंगे वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। 2 माइनस कर दीजिए, 248। देख लीजिए डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। -2 मल्टीपल डिवाइड माइनस कर देंगे 248 जो है ये। तो बिटवीन बोला था, इनका बिटवीन बोला था, तो इनका बीच में यही नंबर आ रहे 12 16 20 24 240, इनका बिटवीन बोला था, इनके बीच में यही नंबर्स आ रहे हैं। मल्टीपल 4 बोले या डिविजिबल बाय 4 बोले एक ही बात है। एपी आ गया, बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स बोल रहा है। ये एक तो है, ये 2 ठो है, ये 3 ठो है, ये 4 ठो है। अगर यहाँ पर मुझे n का वैल्यू पता चलता है ये कितना ठो है मुझे पता चल रहा है, तो ये n का फॉर्मूला डालिए। a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। n का फॉर्मूला डालिए, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर, an मेरा 248 है, लास्ट टर्म मेरा 12 है। मेरा कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस मेरा 4 आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 आएगा। देन 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये 6 आएगा, 4 में 1 देने से 3 आएगा। 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। फिर n माइनस 1 इक्वल टू 4 1 जब 4 6 जा 24 हो जाता है, 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 336। ये हमेशा n एक तो नेचुरल नंबर आएगा, नहीं तो कहाँ गलती है। ये -1 इधर ले लीजिए 60, तो ये से 62 नंबर्स है। ऐसे 60 से इनके बीच में मल्टीपल ऑफ 4 है, वो जो 62 है। 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 62 है। ये A60, ये 2 ठो यहाँ से 2 ठो, ये 3 ठो 4 ठो यहाँ से 60 तक है। 62 है बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, और n हमेशा नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 n हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, नहीं तो कहाँ गलती है, n का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया फाइंड n इफ द नेट टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। ये एक एपी दिया है 63 65 67। ओके, इसका an निकालना है। ओके, an का फॉर्मूला डालो, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। ओके, तो इस एपी का पास्ट टर्म कितना है 63। कॉमन डिफरेंस कितना देखिए, माइनस करो, इसे 2 आएगा, इसे माइनस करो 67 माइनस 65 या 65 माइनस 63, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। तो द्वारा an जो है पहला एपी का ये 63, ये 2n माइनस 2 क्या आएगा, an आएगा 63 माइनस 2 62 61 प्लस 2n। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, ये एक an आया। ओके, वो बोल रहा था दोनों एपी में an निकालना है। ये पहला एपी में an निकालना है, इस एपी में भी an निकालना है, और दोनों an को इक्वलाइज करना है। दोनों n टर्म इक्वल है, दोनों n को इक्वलाइज करके n निकालना है। तो ये और एक एपी है, और एक एपी है।
ये पी क्या है 3, 10, 17 ऐसे चलता है। इसका में एन निकालना है और दोनों एन इक्वल है बोल के गिवन है, दोनों का इसमें भी एन फाइंड करना है। ए प्लस n minus 1 whole into d. The first term is 3. Your common difference n minus 3 7. Last term is 3. Common difference 10 minus 3 7. क्या 17 minus 10 7. तो इसका n क्या आया? ये 3 plus 7n minus 7. ये 3 minus 7 minus 2 plus 7n. 3 plus सॉरी 3 minus 7 minus 4 plus 7 है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है इसका n टर्म और इसका n टर्म इक्वल है करके n फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका an आया 61 plus 12। ओके और इसका an आया -4 plus 7n। 2n minus 7n, ये -4 minus 61। n का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, नहीं तो गलत कहीं पर है। ये -5n minus 65, then n इक्वल टू आपका कितना होगा -65 by -5। तो n का वैल्यू क्या होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है डिटरमाइन द पी व्हिच थर्ड टर्म इज 16। क्या गिवन है तो थर्ड टर्म a plus 2d that is 16 and the seventh term ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन दूसरा में पर निकलेगा। और क्या बोल रहे हैं अगेन द सेवेंथ टर्म exceed the fifth term। तो जो सेवेंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है। जैसे लास्ट क्लास में बोला था 5 is exceed 5 is exceed 5 is ये 5 3 से 2 बड़ा है। and 5 is exceed the what 3 5 is exceed the 3 by 2 5 is exceed 3 by 2 5 3 से 2 बड़ा है। यहाँ पर उसी तरह the seventh term is exceeded fifth term by 12। इसमें और एक इक्वेशन निकलेगा। ये पहला इक्वेशन निकला, फर्स्ट और थर्ड टर्म दिया था। इसमें और एक a7 मीन्स a plus 60, a5 मीन्स फिफ्थ टर्म मीन्स a plus, तो फिफ्थ टर्म मीन्स a plus 4d plus 12। यहाँ पर क्या कीजिए प्लस है माइनस से कट कर दीजिए। ये 60 minus 4d 60 minus 4d 12 60 minus 4d 2d equal to 12। then आपका d equal to क्या होता है d equal to हो जाता है 12 by 2। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 6 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 6 आने से a चाहिए इसमें निकाल दीजिए a plus 2d equal to 16। a plus 2d equal to 16। ओके इसमें निकाल दीजिए a plus 2d equal to 16। d का वैल्यू डालिए, a plus 2d का वैल्यू 6 है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्लस 12 हो जाएगा क्या -12 हो जाएगा। 16 minus 12 कितना 4 हो जाएगा। ठीक है ये a है d है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिटरमाइन द एपी फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है। ओके तो एपी देखिए तो फर्स्ट टर्म इज 4, इसमें डी ऐड कर दीजिए 4 plus 6 10, फिर डी ऐड कीजिए 16 डी ऐड कीजिए
ये चला, दिस इज योर एपी 4 है, इसमें डी ऐड करने से तुम्हारा एपी जनरेट होगा। 20 होगा। कौन सा कहाँ पर? 16 के बाद 16 के बाद 20 होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The 20th term from the last go back. The from the last बोल रहा है, तो फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम 20th टर्म जब बोलते हैं इसको उल्टा दीजिए, एपी को उल्टा दीजिए। जब फ्रॉम द लास्ट बोल रहा है तो फ्रॉम द लास्ट ले लीजिए एपी को। 253 ये 1383। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट जब बोल रहा है उसको एपी को उल्टा दीजिए। पहला 253 डॉट डॉट ये 1383। अभी 20th टर्म निकाल दीजिए। जब भी बोलता है फ्रॉम द लास्ट तो उसको उल्टा दीजिए एपी को, उसके बाद 20th टर्म आप निकाल दीजिए। ये 20th टर्म आएगा a प्लस 19d। जब क्वेश्चन में बोला फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट जब क्वेश्चन में बोलता है उसको उल्टा दीजिए। 42 53 1383, उसके बाद इसको निकालिए। ये 20th टर्म a प्लस 19d डिवाइडेड द फर्स्ट टर्म 253। What is the common difference? d minus 8। ओके, द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट जब बोलता है उसको उल्टा दीजिए। ओके, उल्टा के 20th टर्म a प्लस 19d, a है अभी 253, d है आपका 3 माइनस 8 या 8 माइनस 13 माइनस 5 आएगा। देन आपका ये 253 19 5 जब 5 9 जब 45 4 5 1 जब 5 प्लस 4 9 माइनस 95 आएगा। yes ओके, माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 13 में 5 जाने से 8, 4 14 में 9 जाने से 158 958 158। ये 13 में 5 जाने से 8 और अब 15 और 14 में 9 जाने से 14 में 9 से 5 और आगे कितना 1। तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मींस लास्ट से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहा है द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑन एपी इज 24। द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म इज 24। ओके, ये क्वेश्चन देता है कि द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑन एपी इज 24। ओके, तो 4th टर्म होता है, द क्वेश्चन में बोला द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24। ओके, अच्छा इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। ओके, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, क्या आएगा? तो 4th टर्म होता है a प्लस 3d और 8th टर्म आएगा a प्लस 7d इक्वल टू 24। ओके, 4th टर्म होता है a प्लस 3d, 8th टर्म होता है a प्लस 7d इक्वल 24। a प्लस 8 2a, 7 प्लस 3d तो 10d इक्वल टू 24। इसमें 2 कॉमन लेके छोटा कर दीजिए। 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 5d। ओके, तो a प्लस 5d इक्वल टू क्या होगा? ये इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 5d इक्वल टू आपका आ जाएगा 12। फिर से बोल रहा हूँ, एक इक्वेशन इसमें आएगा। वो बोला था द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑन एपी इज 24। 4th टर्म होता है a प्लस 3d, 8th टर्म होता है a प्लस 7d। ओके, इसे सॉल्व कर दीजिए। ओके, और एक इक्वेशन निकलेगा, देखिए 2 इक्वेशन निकाल के सॉल्व करके a एंड d निकाल रहे हैं। और एक इक्वेशन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 10th टर्म, the sum of the 6th term and 10th term is 44।
तो सम ऑफ द 6 टर्म एंड 10 टर्म इज 44. 6 टर्म आएगा a प्लस 5d, a10 आएगा a प्लस 9d. एक तो कम रहता है, ओके, इक्वल टू 44. 6 टर्म होता है a प्लस 5d, 10 टर्म होता है a प्लस 9d. a प्लस 8 2a होगा, ये 5d प्लस 9d 14d. ये 5d प्लस 9d 14d होगा, ये a प्लस 8 2a होगा. यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 7d इक्वल टू 44. ओके, a प्लस 7d जो है इंटू 2 जो है डिवाइड हो जाएगा. ये 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, ये इक्वेशन 2 आएगा. ओके, अब क्या कीजिए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए एंड डी निकालेंगे. ए एंड डी निकालने के बाद क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म. इसका एपी निकालना है, ए डी निकालने के बाद होगा एपी निकालना है. ए प्लस 5d इक्वल टू आपका 12 है, ए प्लस 7d इक्वल टू आपका 22 है. ए प्लस 5d इक्वल टू 12 है, ए प्लस 7d इक्वल टू आपका 22 है. इसको सॉल्व कीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए कट के डी आ जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस. ओके, ये 5d माइनस 70 होता है माइनस 2d. 12 माइनस 22 माइनस 10. डी इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10 बाई माइनस 2. तो डी इक्वल टू आएगा 5. ओके, अभी डी का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालिए, ये पहला इक्वेशन में डाल देते हैं. a प्लस 5d इक्वल टू 12 है, डी का वैल्यू 5 इसमें डाल दीजिए, किसी में भी डाल सकते हैं. और द कॉमन डिफरेंस 5 है, कॉमन डिफरेंस द्वारा 5 आया. ओके, द्वारा a इक्वल टू 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 माइनस 30. ए आ गया, मेरा डी आ गया. अभी इसका एपी निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स का. पहला है उसका डी आर कीजिए 5 माइनस 8, फिर डी आर कीजिए 5, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने से हमारा एपी जनरेट होगा, ये माइनस, फिर डी आर कीजिए, लेकिन ये 3 तो ही बोला था, ठीक है. फिर से डी आर करेंगे तो ये माइनस 2 आएगा. तो नेक्स्ट देखिए, वार्ड प्रॉब्लम है, एपी का एग्जाम आता है वार्ड प्रॉब्लम. यहाँ पर बोलते हैं सुब्बाराव स्टार्ट हिज वर्क इन 1995. ओके, सुब्बाराव जो है स्टार्टेड हिज वर्क इन 1995. ओके, अब हाँ, हिज एनुअल सैलरी इज 5000. तो 1995 में 5000 उसको मिला था. He received the increment of the 200 each year in a fast term. तो ये 19 सेकेंड ईयर जो है इसमें हाँ 1 ऐड कर दीजिए, इसमें 1 ऐड कर. सेकेंड ईयर जो है वो 200 रुपया इंक्रीमेंट एवरी ईयर, मीन्स 5200. थर्ड ईयर फिर 1 ऐड कीजिए 1996. थर्ड ईयर उसको सॉरी 1997 200 रुपये इंक्रीज 5400. अच्छा, फोर्थ ईयर मीन्स तुम्हारा 1998. एक बात गौर कीजिए, जब फोर्थ ईयर होता है यहाँ पर 3 ऐड हुआ है, जब फोर्थ ईयर में 3 ऐड हुआ है, 3 ऐड होने से फोर्थ ईयर आया है. 3 ऐड हुआ है, एक साल 2 साल 3 साल ऐड हुआ है. फोर्थ ईयर में 3 ऐड हुआ है,
थर्ड ईयर में 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ है, इसमें 2 ऐड हुआ है, थर्ड ईयर में 2 ऐड हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन विच ईयर डिड हिज इनकम 7000। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इसका है 5800, मतलब 200 इंक्रीमेंट में 5600। अच्छा इसे चलता गया है, कौन सा साल में उसको मिलेगा 7000 रुपया, ये एन कौन सा साल में उनको 7000 रुपया मिलेगा। पहले एन निकाले उसके बाद देखते हैं। एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। उसको ये 7000 मिला है। एन को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म आपका 7000 है, एन को लास्ट टर्म भी बोलते हैं और जनरल टर्म भी बोलते हैं। लास्ट टर्म बोलते हैं और जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट दिया 7000, कौन सा साल में उसका होगा, ये फर्स्ट टर्म जो है इसका स्टार्टिंग 5000 था, हमें एन फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस 200 आएगा, इसे माइनस कीजिए, कॉमन डिफरेंस आएगा, इसे माइनस कीजिए, कॉमन डिफरेंस 200 आएगा। ओके, 7000 माइनस 5000, n माइनस 1 इंटू 200, 7000 माइनस 5000 2000 होता है, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200 डिवाइड 200 कर दीजिए, ये 2000 होगा। 7000 माइनस 5000 2000 इंटू 200 डिवाइड कर दीजिए, 20 कट, 2 1 जा और ये 0 जा, देन द्वारा n इक्वल टू क्या होता है 11 ईयर। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, कौन सा साल में n, लेकिन हमारा 11 आया, लेकिन क्या होता है ना, n मेरा 11 आया, लेकिन यहाँ पर देखिए जब थर्ड ईयर है यहाँ पर 2 ऐड हुआ है, जब फोर्थ ईयर है इसमें 3 ऐड हुआ है, जब 11th ईयर है इसमें 10 ऐड होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब थर्ड ईयर है इसमें 2 ऐड हुआ है, जब फोर्थ ईयर है इसमें 3 ऐड हुआ है, जब 11th ईयर इसमें 10 ऐड होगा, ये आएगा 19 कितना, ये मैंने 2000 कितना आ जाएगा, इसमें 10 ऐड कर दीजिए, 10 ऐड करने से 2005 में, इन 2005 में उनका सैलरी 7000 हुआ होगा। इसमें प्लस 10 कीजिए, प्लस 10 इसमें कीजिए, क्योंकि जब सेकेंड ईयर है 1 ऐड हो रहा है, जब हाँ स्टार्टिंग 195 में 1995 में 5000 था, जब सेकेंड ईयर है 1 ऐड हुआ है, जब थर्ड ईयर है 2 ऐड हुआ है, जब फोर्थ ईयर है 3 ऐड हुआ है, उसी तरह जब 11th ईयर है 10 ऐड कीजिए, तो ईयर 2005 में इसमें 10 ऐड कर दीजिए, 2005 आ जाएगा। तो इन ईयर 2005 उसका सैलरी 7000 होगा, ठीक है। इन ईयर 2005 10 ऐड कीजिए इसमें, इन ईयर 2005 सैलरी कितना होगा, विल बी कितना 7000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन फास्ट वीक, फास्ट वीक में 5 रुपीज सेव की है, ओके, एंड देन इंक्रीज हिज सेविंग 1 रुपया, ये इसमें 1 रुपया इतना ऐड कर दीजिए, 6 रुपया 75 हो जाएगा। थर्ड वीक में फिर से वो एवरी वीक में वो इंक्रीज कर रही है सेविंग, इसमें फिर से ऐड कर दीजिए, ये 6.75 में 1 पॉइंट
ऐड कर दीजिए 1 पे, एवरी वीक में वो 1.75 इंक्रीज कर रही है। तो 5 में 10 1 7 8.50। ओके, ऐसे बढ़ाते जा रही है। फोर्थ में अगर चाहिए फिर 1.75 बढ़ाते जा रही है। ओके, ही इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75 रुपीज। ओके, तो इंक्रीज करते जा रही है। नेक्स्ट फोर्थ वीक में चाहिए 5, ये 7 5 12 1 8 1 9 10 10.25, ऐसे एवरी वीक में बढ़ाते जा रही है। बिफोर अच्छा, इफ द nth वीक में इसका nth वीक में उसका इतना रुपीज आता है। ओके, 20 रुपीज 75 पैसे। फाइंड द n, अगर nth वीक में इतना सेव कर रही है, फाइंड द n। ये आपका एपी है, ये आपका एपी है। फर्स्ट वीक में 5 रुपया, नेक्स्ट इंक्रीज करते गई है 1 रुपया 75 पैसे हर वीक में। तो nth वीक में, तो कौन सा वीक में फाइंड n बोला हमें, कौन सा वीक में वो ये फाइंड n। देखो n का फॉर्मूला डाल दीजिए, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। ओके, उसका n दे दिया कितना, 20 रुपीज 75 पैसे। तो फर्स्ट वीक में 5 रुपया सेव की थी, इसका कॉमन डिफरेंस 1.75। ओके, प्लस 5 इधर ले आइए, -5। ओके, ये 20.75। अच्छा, 5 मीन्स 5.00 होता है, 5 मीन्स 5.00 होता है। ये 0.75, ये 15.75। 5 मीन्स 5.00 होता है। 1.75 इंटू उधर जाए डिवाइड हो जाएगा, देन n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा। ओके, दिस इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये 1575, ये 175। अच्छा, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे आएगा, नीचे का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर का डेसिमल हटाओ नीचे आएगा, नीचे का डेसिमल हटाओ तो ऊपर जाएगा। ठीक है, 25 देखिए, 25 कितना जा 175, 25 9 जा ना कितना, 25 7 जा, 25 7 जा 175। n वाला नेचुरल नंबर आना जरूरी है, नहीं तो काम गड़बड़ है। n हमेशा नेचुरल नंबर आता है। 25 7 जा, 25 6 जा 150 और 7 75, ये 7 9 जा, तुम्हारा n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 9 जा 63 आएगा। n इक्वल टू n 9 प्लस 1। वो 10th वीक में क्या करेगी, इसका पैसा 22 रुपया 75 रुपीज होगा 10th वीक में। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इन्हें फ्लावर बेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। देयर आर 23 रोज प्लांट्स। ओके, इन फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो ये एपी है दे दिया है, और फर्स्ट ये में 23 प्लांट्स थे। इन्हें फ्लावर बेड 23 प्लांट्स इन फर्स्ट रो, इसका मैं पहले एपी लिख देता हूँ। पहला 23 था, नेक्स्ट 21 था, ओके, इन सेकेंड एंड थर्ड में 19 था, ऐसे था। There are 5 rose plants in the last. How many rose plants are there? ये how many flower beds? ये एक पहला फ्लावर बेड है, ये सेकंड फ्लावर बेड है, थर्ड फ्लावर बेड है। तो n हमें निकालना है, कितना फ्लावर बेड है। ओके, how many flower beds? ये पहला फ्लावर बेड है, ये एपी दे दिया 23 21 19 एपी दे दिया है। लास्ट फ्लावर बेड में 5 फ्लावर प्लांट्स था। लास्ट फ्लावर बेड में 5
प्लांट्स था, 5 रोज प्लांट्स इन लास्ट रो। तो ये कितना रो है, कितना फ्लावर बेड है, एन निकालना है। एन का फॉर्मूला डालिए, ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू टी। चलो एन होता है 5, लास्ट टर्म होता है 23। एन निकालना है बच्चों। एन हमेशा नेचुरल नंबर आएगा ना, कहां तक गड़बड़ है, ये माइनस कीजिए, ये -2 आएगा। ठीक है, पहला ले लीजिए प्लस 23, प्लस 23 उधर जाएगा तो -23 होगा। ये n माइनस वन इंटू -2। ओके, एन हमारा नेचुरल नंबर आएगा ना, तब वो कहाँ गड़बड़ है समझ लीजिए। 5 माइनस 23 माइनस 18 इंटू -2 डिवाइड कर दीजिए, तो n माइनस वन इक्वल टू 9, ये कट जाएगा 9, देन n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 फ्लावर बेड्स था। फ्लावर बेड्स। ओके, और नहीं तो 10 फ्लावर रोज, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सही आया था ना, देखो 10 फ्लावर बेड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9, व्हाट प्रॉब्लम। 9, 8 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बना जाते। अभी क्वेश्चन 9 देखिए, a sum of rupees 1000 investment at a simple interest of 8% per year. Calculate the interest end of the year. Do this interest form an FP? If so, find the interest end of the 30 years, making the first fact. देखो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर निकालो, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, a sum of the rupees 1000 interest invested in 8% simple interest per year. Calculate the interest end of the each of the 30 years. Okay, do these interest are common AP? If so, find the end of the 30 years, making use the facts. देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आप ऐसा ही निकालिए, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर 80 बढ़ते जाएगा, और ये एपी फॉर्म होगा 80 × 160 240, तब हमें A30 में निकालना है। A30 इतना आएगा। ओके, 2400। देखिए ये निकालिए, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए फर्स्ट ईयर का। ओके, तो फर्स्ट ईयर का SI का फॉर्मूला है P × R × T/100। ओके, तो ये प्रिंसिपल है हमारा 1000। ओके, रेट है 8%, टाइम 1 ईयर, ये कट जाएगा, ये 80 रुपीज आएगा सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज आएगा। ओके, एपी में आएगा, एपी फर्स्ट ईयर द्वारा 80 रुपीज आएगा। आगे सेकेंड ईयर जब करोगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर आपका सिंपल इंटरेस्ट ये 2 × 80 160 आएगा। जब थर्ड ईयर करोगे, ये सेकेंड ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, जब थर्ड ईयर करोगे आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। 3 × 80 दैट इज 240 आएगा, इधर चलता जाएगा। हमें निकालना है तो 30th ईयर में कितना आएगा इंटरेस्ट, A30 निकालना है। 30th ईयर में कितना आएगा। ओके, सेकेंड ईयर यहाँ पर 2 ईयर 2 हो जाएगा,
160 थर्ड ईयर यहाँ पीरियड 3 हो जाएगा 80 into 3 30th ईयर इंटू 30 करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर इंटू 30 डाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन एन में निकाल एपी में A30 दैट इज A plus 29D फर्स्ट टर्म इज 80 पहला सिंपल इंटरेस्ट कॉमन डिफरेंस 80 ये बनता है देखिए 80 नहीं यहाँ ओनली इंटरेस्ट का निकालना है वो टू डॉज दिस इंटरेस्ट फॉर्म ऑन एपी ओनली इंटरेस्ट का कैलकुलेट द इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का ही एपी निकालना है ओके यहाँ पर इंटरेस्ट एपी में है इंटरेस्ट जो है वो एपी में है अच्छा इंटरेस्ट इन एपी में है ओके तो देखिए क्या आ रहा है ये 30th तो हमें क्या हो जाएगा ये 0 8 9 जा 72 7 8 जा 16 plus 7 16 plus 23 तो ये आ जाएगा आपका 0 8 कर दीजिए 8 2 10 1 2400 ओके ये ऐसे में डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं तो 30 यहाँ 30 डाल के भी कर सकते हैं आप ओके यहाँ पर जो 30 इयर्स में कितना इंटरेस्ट आएगा डायरेक्ट 30 डाल के भी कर सकते हैं नहीं तो ऐसे एपी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इंटरेस्ट निकाल के एपी निकाल के ये 240 आएगा ये 240 आएगा ओके निकाल के 30 ईयर डायरेक्ट 30 डाल के भी कर सकते हैं एपी में भी कर सकते हैं ओके ठीक है इसका आंसर तरह चेक कर लीजिए 240 लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18 ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्या एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था क्वेश्चन बोला था 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट जो तो एपी को उल्टा दीजिए ये -62 द 11 फ्रॉम द लास्ट तो फ्रॉम लास्ट एपी निकालिए फ्रॉम लास्ट एपी निकालिए -62 ये 4 7 10 एपी को उल्टा दीजिए ऐसे चलिए फ्रॉम द लास्ट जब बोल रहा है तो उल्टा दीजिए -62 4 7 10 हमें कौन सा टर्म निकालना 11 टर्म A11 A plus 10D अभी ये फर्स्ट टर्म -62 हो जाएगा और ये कॉमन डिफरेंस हमेशा ऐसा निकलता है कॉमन डिफरेंस ओके 7 - 4 ये हो जाएगा ये -62 लॉस 30 कितना आएगा माइनस कितना जब भी फ्रॉम द लास्ट बोलता है तो एपी को उल्टा दीजिए ऐसा राइट से लेफ्ट ले लीजिए आपका 11 टर्म A plus 10D आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा ऐसा निकलता है राइट से लेफ्ट माइनस करके निकलता है ओके आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए आपका क्या आया क्वेश्चन -32 आंसर आया वो अलग समीकरण किए हम अलग समीकरण किए ओके नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ मैंने डिजिट डिविजन बाय 3 पहला एपी निकालिए ओके क्वेश्चन है how many 3 डिजिट नंबर डिविजन बाय 3 पहला इसका एपी निकालिए 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर का डिविजन ऑफ 3 जो है पहला 12 आएगा उसके बाद ये 3 ऐड करते जाइए 12 उसका नेक्स्ट 15 आएगा 18 2 डिजिट नंबर लास्ट वाला 99 जो डिजिटल 3 है एन का फॉर्मूला डाल के कितना डॉट देख लीजिए A1 A2 A3 एन का फॉर्मूला डालिए जो एन आएगा ओके एन तो 32 आएगा ओके तो ऐसा करते जाइए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए इजी क्वेश्चन होगा ये चेक ये -301 उसका टर्म है कि नहीं -301 अगर ये एन का फॉर्मूला डाल लिए एन अगर नेचुरल नंबर आता है तो ठीक है नहीं आता है तो ये टर्म नहीं है यहाँ पर एन नेचुरल नंबर नहीं आया फ्रैक्शन आया नॉट ए टर्म ओके नेक्स्ट इसी तरह ये थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म
हमें बोल रहा है कि थर्ड टर्म a प्लस 2d इक्वल 5 एक इक्वेशन, द सेवन टर्म a प्लस 6d इक्वल टू 9 सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ad निकाल के फिर ap निकाले। ओके ठीक है, आज इतना रहने दीजिए।